देखिए 2022 नीट फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास कितना है 10 केजी है और 20 केजी है। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, किसमें कनेक्ट है? एक रॉड है जिसका वेट क्या है नेग्लिजिबल है। रॉड कैसी है? रिजिड है, कठोर है, लेकिन वेट नेग्लिजिबल है, यानी कोई भी मास नहीं है, कोई भी उसका मास नहीं है। इसके अलावा उसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड के दोनों तरफ मास लगे हुए हैं। एक मास हमारे पास ये लटका हुआ है, ठीक है, दूसरा मास हमारे पास ये है। इसका वेट कितना है? इसका वेट m1 है जो कि हमने मान लिया है 10 केजी, सॉरी दिया हुआ है। इसका वेट m2 माना है जो दिया हुआ है 20 केजी। इसके बाद बताया गया है जो ये रॉड है, इस रॉड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इस रॉड की डिस्टेंस 10 मीटर है, यानी ये रॉड 10 मीटर लेंथ है, इसकी लंबाई बोली गई है। अब आपको ये बताना है सेंटर ऑफ मास, यानी इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और किससे किसके पास से पूछा गया है कि 10 केजी से वो कितनी डिस्टेंस पे है, 10 केजी से कितनी डिस्टेंस पे है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये क्या है? एक्स सी है, एक्स सी एम, यही हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है। वो भी 10 केजी के पास से कितना होगा। देखो हमेशा याद रखना हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर ये बात है कि हम मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है हम इस वाले मास के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहीं से निकालना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी पोजीशन को हम ये x1 मान लेते हैं। यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे ये x1 है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? x2 होगा। यानी हमें क्या करना होगा, किसी जहाँ से पूछेगा वहाँ पे पहुँचना होगा, वहाँ पे खड़े हो जाओ। जहाँ से पूछता है, जैसे इससे पूछता है तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से खड़े होंगे तो यहाँ से जो x1, ये जैसे x2 है तो यहाँ से x2 कितना मान लेंगे? 0, क्योंकि यहीं पर खड़े हुए हैं। यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि यहीं पर खड़े हुए हैं। हमसे पूछा है m1 से पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से, यहाँ x1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि यहीं पर x1 है। और x2 कितना आ जाएगा? ये जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमारी x2 हो जाएगी। x2 कितना हो जाएगा? x2 हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर m1 से पूछता है तो m1 में x1 0 हो जाएगा, अगर m2 से पूछता है तो x2 0 कर देते, जिससे पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर m की वैल्यू 10 है और x1 की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि हमको इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। m2 कितना है? 20 है, और x2 कितना होगा? यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी होगी? दूसरे इस पॉइंट से कितनी दूरी पर दूसरा मास रखा हुआ है? 10 मीटर की दूरी पे। डिवाइड कितना करोगे? 10, क्योंकि m1 10 है और ये 20 है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, ये प्लस है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मीटर दिया हुआ तो मीटर आएगा, यूनिट मीटर है ना लेंथ की। तो 20/3 मीटर की दूरी पे हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर x2 से पूछता तो हम क्या करते? किसी एक को निकाल लिए हैं, अब हमारे पास 10 माइनस 20/3, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा। तो अगर ये भी ऑप्शन होता तो ये किससे होता? ये हमारे पास m2 मास से होता। एक बात ये है। दूसरी बात, अगर ये भी फार्मूला नहीं आता था तो ये याद रखना है, m1 इज इक्वल टू m2 ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 मान लेते हैं। m1 से ये जो मास था यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? ये हमारे पास x1 पे है। ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 10 माइनस x1 कह सकते हैं ना, क्योंकि टोटल तो 10 है। अगर इससे x1 पे है तो टोटल कितना बचेगा? बस उसको उठा के यहाँ रख देना है। m1 कितना है? 10 है। x1 कितना है? x1 हमारे पास x1 है, इज इक्वल टू m2 कितना है? m2 हमको पता नहीं है, m2 सॉरी 20 है, और x2 कितना है? x2 हमारे पास ये डिस्टेंस हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 10 माइनस x1। सॉल्व कर लो, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, तो कितना आ जाएगा? इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास x1/2 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 10 माइनस x1 को उठा के यहाँ ले आओ, तो ये हमारे पास x1 प्लस x1/2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा?
3x1 इज इक्वल टू 20। यहाँ से x1 कितना आ जाएगा 20/3। तो ये भी तरीका है। कैसे तरीके निकालेंगे कि हम मान लेंगे सेंटर ऑफ मास पहले से x1 दूरी पे है। जब पहले से x1 दूरी पे है तो दो टोटल लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो दूसरे से कितना बचेगा 10 माइनस x1। बस अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है इनके बीच का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट का भी यूज कर सकते हैं, चाहे इससे कर लें चाहे इससे। सॉरी, ये वाला जो है जब लगाएंगे जब हमारे पास दो हो। अगर यहाँ पर 3 हो मास तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर 2 मास होंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट चल सकता है। अगर 3 मास होंगे तो फिर ये लगा सकते हैं, 4 होंगे तब भी ये लगा सकते हैं, 2 के लिए भी ये लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। देखो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, ठीक है, उसको हम सॉल्व करके दे देंगे। चलो बाय, टेक केयर।